सूरह तूर में इरशाद होता है, यौम युदऊन इला नारि जहन्नम दअ्आ हादिही अन्नारु अल्लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून अफसिह्रुन हाज़ा अम अंतुम ला तुबसिरून इस्लौहा फस्बिरू औ ला तस्बिरू सवाउन अलैकुम इन्नमा तुजज़ौन मा कुंतुम तअमलून। जिस दिन उन्हें जहन्नम की तरफ सख्ती से धकेला जाएगा, ये है वो आग जिसे तुम झुठलाते थे। आखिरत कौन सी आखिरत, कौन सी दोज़ख? तो उसे कहा जाएगा ये वो आग है, ये वो जहन्नम है जिसे तुम झुठलाते थे। तो क्या ये जादू है या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? इसमें दाखिल हो जाओ तो अब चाहे सब्र करो या ना करो, सब तुम पर बराबर है। इन्नमा तुजज़ौन मा कुंतुम तामलून, तुम्हें उसी का बदला दिया जा रहा है जो तुम करते थे। जो अल्लाह रसूल का इनकार करने वाले हैं, गैर मुस्लिम हैं, उन्हें जहन्नम की तरफ धक्के देकर धकेला जाएगा। जहन्नम के खाजिन गैर मुस्लिमों के हाथ और पांव बांध देंगे, हाथ और पेशानियों को बांध देंगे, मुंह के बल जहन्नम में धकेलेंगे। उस दिन उनके लिए खराबी है। जब जहन्नम की आग में पहुंचेंगे, दोज़ख के खाजिन उनसे कहेंगे ये है वो आग जिसे तुम दुनिया में झुठलाते थे। तो क्या ये जादू है? जादू तो नहीं है ना, देख रहे हो ना अपनी आंखों के साथ। ये इसलिए कहा जाएगा कि दुनिया के अंदर जब मेरे नबी मौजज़ात दिखाते थे, वो कहते थे ये जादू करते हैं। उनसे कहा जाएगा जहन्नम में पहुंच के देखो, जादू तो नहीं है, अपनी आंखों से देख रहे हो, तुम्हें नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर। और कहा जाएगा अब सब्र करो या ना करो, तुम्हारे लिए बराबर है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। जहन्नमियों को जहन्नम में डालने की मुख्तलिफ सूरतें होंगी। फरिश्ते जहन्नमियों को घसीटते हुए दोज़ख में लाएंगे और जहन्नम की खास आग के करीब पहुंचकर उनको फेंक देंगे। आग में घसीटते हुए जाएंगे। आग में फेंकना शदीद और सख्त होगा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। हर वक्त जहन्नम में इन पर फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो आग में फेंकते रहेंगे, घसीटते रहेंगे। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। अल्लाह हमें जहन्नम से अमान दे। जब जहन्नमियों को जंजीरों में जकड़कर जहन्नम में फेंका जा रहा होगा तो कहा जा रहा होगा ये है वो दोज़ख की भड़कती आग जिससे तुम्हें डराया जाता था, तुम इसको झुठलाते थे, मजाक करते थे। देखो आंखों के सामने नजर आ रहा है, ये सुर्ख सुर्ख शोले उठ रहे हैं। जादू तो नहीं है ना, हकीकत है, नजर आ रहा है। जरा आगे चलो, जरा हकीकत का पता चलो, इसमें दाखिल हो जाओ। हमारे अंबिया ने इसके बारे में तुम्हें बताया था, इसकी तस्दीक तुम खुद करोगे। ए गैर मुस्लिमों, जहन्नम के चीखते चिंगाड़ते हुए शोले तुम्हें नजर आ रहे हैं। जादू से नजरबंदी तो नहीं हुई ना तुम्हारी? अल्लाह अकबर। इसमें दाखिल हो जाओ। अब सब्र करो या ना करो, तुम्हारे लिए बराबर है। बदला उसका दिया जा रहा है जो तुम दुनिया में करतूत करते थे। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। और जो ईमान वाले हैं, अल्लाह रसूल को मानने वाले हैं, अच्छा अल्लाह रसूल को भी मानते हैं और अल्लाह रसूल की भी मानते हैं, अल्लाह को अपना रब, खालिक, मालिक, वाहिद, ला शरीक, बेनियाज मानते हैं और उसके महबूब को उसका सच्चा रसूल मानते हैं और इनके अहकामात पर भी अमल करते हैं। उनकी जज़ा क्या होगी? कुरान ने सजाएं भी बयान की हैं, जजाएं भी बयान की। ईमान वाले और उनकी जजाएं, गैर मुस्लिम और उनकी सजाएं। अल्लाह की पनाह, क्या जजाएं हैं ईमान वालों की? इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व नईम
फाकिहीन बिमा आताहुम रब्बुहुम ववक़ाहुम रब्बुहुम अज़ाबल जहीम कुलू वशरबू हनीअन बिमा कुंतुम तअमलून। बेशक परहेजगार बागों और नेमतों में होंगे, अपने रब की अताओं पर खुश हो रहे होंगे और उन्हें उनके रब ने आग के अजाब से बचा लिया। अपने आमाल के बदले में खुशगवार नेमतें खाओ और पियो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक अपने ईमान वाले बंदे, नेक अमाल करने वाले बंदों पर फजल फरमाएगा, एहसान फरमाएगा कि तुमने मुझे राजी करने के लिए अपने नफ्स की बुरी ख्वाहिशात को फॉलो नहीं किया, अपने नफ्स की बुरी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं की, मेरे अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारी, मेरे महबूब के इरशादात के मुताबिक जिंदगी गुजारी, दुनिया की हकीर और जलील लज्जात से अपने आप को बचाया, तो अब हम तुम्हें सदा बहार जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए ठहराएंगे और नेमतों पर नेमतें अता फरमाएंगे। नेमतों की बारिश होगी हमेशा के लिए। अल्लाह पाक जन्नत में दाखिल फरमाएगा, अजाब से बचाएगा। और दोनों चीजों को अलग क्यों जिक्र किया गया कि अल्लाह पाक दोज़ख से बचाएगा, ये उसका फजल है, जन्नत में दाखिल फरमाएगा, ये उसका फजल होगा। हमारे अमाल ना जहन्नम में बचा सकते हैं, जहन्नम से बचा सकते हैं, ना जन्नत में पहुंचा सकते हैं, ये महज अल्लाह के फजलो करम से होगा। कभी मैंने तो हज किया हुआ है, मैंने तो इतनी नेकी करता हूँ, हज किया हुआ है, 5 नमाजें पढ़ता हूँ, जमात से पढ़ता हूँ, तेरा हज कबूल हो गया पता है तुझे? हज को तूने सारे अरकान के साथ अदा किया, तुझे पता है? और तेरे दिल में रियाकारी भी पैदा नहीं हुई, तुझे पता है? तूने नमाजें पढ़ी, हाँ पढ़ी, मैं तो तहज्जुद भी पढ़ता था, अच्छा पढ़ी, इखलास है इसमें? सारे अरकान के साथ फराइज वाजिबा सुनन मुस्तहबात के साथ पढ़ी, अल्लाह जानता है। इखलास था, अल्लाह जानता है। तो नेकी करें, नेकी पर नाज ना करें, नाज तो हमें अल्लाह की रहमत पर है, महबूब की शफात पर है। तो अल्लाह पाक जहन्नम से बचाएगा, ये भी उसका फजल होगा। आय हाय, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता, मुझे सरकार ने जाने ना दिया। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह पाक का फजल होगा, हम जहन्नम से बचेंगे, उसका फजल होगा तो दाखिले जन्नत होंगे। वरना हमारे अमाल की हैसियत क्या है? खोटे सिक्के, खोटे सिक्के। हमारे पास जाली करेंसी है, जाली करेंसी पर इनामा थोड़ी मिलते हैं, चीजें थोड़ी मिलती हैं। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। अल्लाह पाक ने क्या इरशाद फरमाया? कुलू वशरबू हनीअम बिमा कुंतुम तामलून। अपने अमाल के बदले में खुशगवार नेमतें खाओ और पियो। अच्छा, यहां हम कोई चीज खाते हैं, अपना फेवरेट फल खाते हैं, फेवरेट डिश खाते हैं, तो फौरन जहन में आता है मौफिक आएगा नहीं आएगा, बदहजमी ना हो जाए, वोमिटिंग ना हो जाए, फूड पॉइजन ना हो जाए। जन्नत इन आजमाइशों से पाक है, कोई फूड पॉइजन नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है कि ये नेमत मुआफिक ना है। खाओ खाओ, खुशगवार तरीके से खाओ, रज रज के खाओ। सुभान अल्लाह। गदा भी मुंतजिर है खुल्द में नेकों की दावत। खुदा दिन खैर से लाए सखी के घर जियाफत। खुदा दिन खैर से लाए सखी के घर जियाफत का। तो क्या फरमाया गया?
हनीआ, खुश होकर नेमतें खाओ पियो, जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, कोई खदशा नहीं है कि बीमार हो जाओगे, बदहजमी हो जाएगी। दुनिया के अंदर जब हम कोई मशरूब, कोई शरबत पीते हैं, पहले घूंट पर बड़ा टेस्ट आता है ना, दूसरे पर कम हो जाता है, एक गिलास पी लें तो और कम हो जाता है, अगला गिलास पिए तो तबीयत थोड़ी सी बोझल होने लगती है, तीसरा कहते नहीं यार अब नहीं पी सकते। जन्नत की नेमतों में ये चीज़ भी नहीं होगी, पियो रज रज के पियो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में हम जो नेमतें खाते हैं, पहले कमाई करो, फिर ख़रीदारी करो, उसके बाद उसको बनाओ, काटो, पकाओ, प्लेटों में रखो। फलों को पकाते नहीं है तो काट के तो रखना पड़ता है ना भाई। उसके बाद खाओ तो वॉशरूम में भी जाओ। जन्नत की नेमतों में ये भी नहीं, ना पकाने की मुशक्कत, ना खरीदने की मुशक्कत, ना सिलेक्शन की टेंशन कि 2 नंबर चीज ना आ जाए। जन्नत में ये भी नहीं है। और यहां हम खाते हैं, लज्जत कम होती जाती है। हम दुनिया के मशरूबात पीते हैं, लज्जत कम होती जाती है। जन्नत की पाकीज़ा शराब, जन्नत के शहद, जन्नत का पानी, जन्नत के दूध की नहरें, उसमें से जो खुश नसीब पिएगा उसकी लज्जत पीने के साथ साथ बढ़ती चली जाएगी। यहां खाने के बाद बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर हकीम कहते हैं कि भाई जरा ख्याल रखो ना भाई, तो बीमार हो गए हो डॉक्टर साहब, हकीम साहब, वो कहते हैं कि एहतियात करो यार, वहां ये भी नहीं होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जन्नतियों के लिए पहले तो अल्लाह ने ईमान वालों को और अच्छे अमाल करने वालों को जहन्नम से बचाया, दाखिले जन्नत फरमाया, नेमतों का फरमाया, खाओ पियो, खुशगवार खाना पीना। अब खाने पीने के बाद उनके आराम और राहत का बयान हो रहा है। मुत्तकीन अला सुरुरिन मस्फूफ वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन। और कितार दर कितार बिछे हुए तख्तों पर तकिया लगाए हुए होंगे और हमने बड़ी आंखों वाली हूरों से उनका निकाह कर दिया। जन्नती तख्ते, सोने चांदी हीरे जवाहरात के, इतना सा हीरा सारी प्रॉपर्टी बिक जाए हम खरीद नहीं सकते। वहां तो कंकर होंगे, हीरे जवाहरात जन्नत के कंकर होंगे और तख्तों में जड़े हुए होंगे। अल्लाह अकबर। और वो तख्त कैसे होंगे? जब उस पर बैठना चाहेगा वो नीचे हो जाएंगे, जब उस पर बैठ जाएंगे ऑटोमेटिकली वो ऊपर हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सारे तख्त मिले हुए होंगे सोने के और तरह तरह के हीरे जवाहरात होंगे। ऐशो इशरत, तकिए लगा के आदमी बैठता है, यानी अब मौज है, और कोई काम नहीं है भाई, मौज करो। तो जन्नत के अंदर जन्नतियों की मौज होगी। मसरूफियत क्या होगी? खाना पीना और रब का दीदार करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन। और हमने बड़ी आंखों वाली हूरों से उनका निकाह कर दिया। जन्नती हूरें उनके लिए मुबाह कर दी। निकाह तलाक ये मामला नहीं होगा वहां पर जन्नत के अंदर। सुभान अल्लाह। और वो हूरें कैसी होंगी? वह हूरुन ईन कअमसालिल लुइल मकनून। बड़ी आंखों वाली खूबसूरत हूरें हैं जिन्हें छुपाकर रखे हुए, जैसे छुपाकर रखे हुए मोती हों, किसी ने टच नहीं किया। अल्लाह अकबर। धूप नहीं लगी, हवा नहीं लगी, साफ शफाफ, जैसे मोती होता है सीप से निकलता है, वो यूनिक होता है। ऐसे हूरें होंगी। और वो हूरें कैसी होंगी जन्नती औरतें कि जब वो मुस्कुराएंगी जन्नत में लाइट चमकेगी, नूर चमकेगा। जब वो चलेंगी उनके जेवरात की आवाज से सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की आवाजें आ रही होंगी। और उनके हार
याकूती हार जो उनके गलों में होंगे वो बहुत ही हसीन होंगे और वो हंस रहे होंगे। जेवरात कैसे हंसेंगे, अल्लाह जन्नत में पहुंचाए, देख लेंगे भी कैसे हंसते हैं जेवरात। उलमा ने लिखा है, मुफस्सिरीन ने लिखा है, अल्लाह पाक ने ईमान वाले और अच्छे अमल करने वाले, आमनु व आमिलुस सालिहात, आमनु व आमिलुस सालिहात, ईमान के साथ अच्छे अमल का जिक्र 56 टाइम कुरान में बयान हुआ। हम तो ईमान वाले हैं, तो ईमान वाला है तो भाई नमाज भी तो पढ़, रोजे भी रखने, फराइज वाजिबा सुनन मुस्तहबात, किसी नेकी को कम नहीं समझना, किसी गुनाह को छोटा नहीं समझना। तो ईमान वाले, अच्छे अमल करने वाले, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नेमतों का जो जिक्र किया तरतीबवार किया। सबसे पहले इंसान को रहने की जगह चाहिए होती है ना, मकान चाहिए होता है ना, तो अल्लाह पाक ने बयान किया कि मुत्तकियों के लिए जन्नत है, और फिर खाने पीने की जरूरत होती है तो अल्लाह पाक ने जन्नती खानों और मशरूबात का जिक्र किया। फिर लेटने और बैठने के लिए बिछोने की जरूरत होती है तो जन्नती तख्तों का बयान हुआ, और फिर जन्नती हूरों का बयान हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत में जो ईमान वाले होंगे इनकी औलाद को इनके माँ बाप से मिला दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औलाद के अमल ऐसे नहीं है कि वो उस बुलंद मर्तबे को पहुंचे जो माँ बाप का है, मगर माँ बाप के अच्छे अमल की वजह से औलाद को उनके साथ मिला दिया जाए।